नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये एक ब्रिक डीबीटी ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूट है और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है। ठीक है। तो इसमें जो पोजीशंस हैं वो आपकी पोजीशंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट है। देखिए मैं आप लोग देख रहे होंगे इसकी ये वेबसाइट है nii.res.in। इस पे जाके आप अनाउंसमेंट एंड रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए। तो यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर है। अब यहाँ पे आप व्यू पे करेंगे तो आपको डिटेल्स दिख जाएगी क्या क्या पोस्ट है। तो इसमें जो पोस्ट है मैनेजर एडमिन एंड एस्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट वन की। तो अब मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट वन की उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए देखिए चलते हैं। तो ये आपकी जूनियर असिस्टेंट वन पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें जो निकली हुई है। और इसमें जो है आपकी है तीन पोजीशंस हैं। ठीक है। और ये लेवल 4 की होती है। इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है फॉर जनरल कैंडिडेट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसर ऑपरेशन का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो पोस्ट है वो एक अनरिजर्व्ड की है, एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एक एससी कैंडिडेट के लिए। तो जो अपर एज लिमिट है आपकी वो आपकी अनरिजर्व्ड के लिए 30 ईयर्स है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो आपके लिए 33 ईयर्स हो जाएगी एज। और आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 35 हो जाएगी। ठीक है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है वो 22 मार्च 2025 है। और जो क्लोजिंग डेट है इसकी 22 अप्रैल 2025 है। ठीक है। अब इसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। तो जूनियर असिस्टेंट वन जो होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में बहुत सारे काम्स होते हैं जैसे फाइल्स का मेंटेन करना। बहुत सारे केसेस हैं जो जैसे कि किसी का इंडेंट आया या उसको आगे अप्रूव कराना है तो वो सारे काम पुटिंग अप केसेस होता है, डीलिंग विद अटेंडेंस होता है, लीव एलटीसी बोनस, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 22 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। ठीक है। ये इसमें दिया है। पे लेवल 4 की वैकेंसी है ये। ठीक है। ये भी है। और उसके बाद जो इसमें इन्होंने लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दे दी है कि 22 अप्रैल 2007 से बाद का पैदा हुआ ना हो। और अपर एज लिमिट है जैसे अनरिजर्व है तो 22 अप्रैल 1995 से पहले का ना हो। ओबीसी में 22 अप्रैल 1992 से पहले का ना हो। और एससी कैटेगरी में 22 अप्रैल 1990 से पहले का ना। जो मैंने आपको बता दिया था कि अनरिजर्व के लिए 30, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 33 और एससी कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आपकी और इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट कहीं पर वर्किंग है तो उनको एनएससी देना पड़ेगा। अब इसमें आपकी जो फीस रहने वाली है वो नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, 500 रुपीज। ठीक है। और इसमें ऑनलाइन आप पोर्टल है तो आपको ऑनलाइन फीस भरनी है। ठीक है। और के बाद जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, वुमेन, एससी एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड है या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फी नहीं लगेगी। ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जूनियर असिस्टेंट वन में आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो एमसीक्यू टाइप होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। और इसके अलावा उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है। तो ये एक आपका जनरल टेस्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा वो टायर 2 एग्जाम जो है उसमें आपकी कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसके बारे में होगा। ठीक है। अब के बाद क्या होगा जो एग्जाम है आपका टायर 1 का है उसके अकॉर्डिंग वो होगा। ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो हमारा बेस्ड टेस्ट है तो 1/4 की नेगेटिव रहेगी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो डिस्ट्रिक्ट टेस्ट है वो, ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो मेरिट होगी आपकी
टायर टू वुड बी बेस्ड ऑन ओवरऑल स्कोर ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर होगा उसके ऊपर पे टायर टू लगेगा। ठीक है। अब इसमें होता है कि अगर आपका मेरिट टाई हो जाते हैं स्कोर्स, अगर आपके दोनों कैंडिडेट, तीन पोजीशन है मान ली, ओबीसी की एक पोजीशन है, दो कैंडिडेट्स के एक जैसे ही मार्क्स आते हैं, तो जो जिसकी एज ज्यादा होगी डेट ऑफ बर्थ, उसको हायर प्लेस मेरिट होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होगा कि अगर जिसका नाम पहले अपीयर होता है तो ए वाला कैंडिडेट का पहले होगा, बी वाले का नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से है। ठीक है। उसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसकी वेबसाइट पर अपडेट होती रहेगी। इसका जो ऑनलाइन का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का भी दिया हुआ है कि कैसे पेपर होगा। तो ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, एमसीक्यू जो आएंगे, 70 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक का एक मार्क्स होगा। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 45 मिनट्स होगा, यानी कि 105 मिनट होगा। अब उसमें क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये सारे रहेंगे। अब उसमें भी क्या क्या है, तो जनरल अवेयर्स के 10 मार्क्स रहने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 15 मार्क्स रहने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स हैं, प्रोफिशिएंसी ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 मार्क्स हैं, डोमेन नॉलेज जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम का जो आपको काम करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग क्या है, अकाउंट्स और स्टोर के क्या बारे में। ठीक है हुआ। उसके बाद इसमें एक अलग कंपोनेंट है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो 30 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग है। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका होने वाला है मेनली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड स्टोर फंक्शन। तो आपके जैसे सीसीएस लीव्स रूल्स हो गया, प्रोबेशन या कंफर्मेशन कैसे होना है किसी एम्प्लॉय का, जीएफआर 2017। ठीक है, जनरल फाइनेंस रूल जो है, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करना है, प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम से कैसे और प्रोक्योर करना है आइटम्स को, लेजर्स, बजट्स, अकाउंट्स एक्सेट्रा, तो जो भी सर्विस बुक कैसे मेंटेन करनी है, प्रमोशन और अपग्रेडेशन कैसे होना है, तो वो सारे के इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपके दोनों टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है, तो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो उसी लेवल के ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू।